बहुत बढ़िया। चलिए अभी चल पा रहा होगा होपफुली। ऐसी उम्मीद है कि आवाजें आ रही होंगी आवाज की जगह। मजाक कर रही हूँ खैर। तो देखो एक बार अभी चीजें ठीक हो तो फिर कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। से कोई बात नहीं, आवाज आ रही होगी यार अभी। ऐसे मजाक थोड़ी चलेगा। दिख रही है मुझे आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। बिल्कुल एनर्जी के साथ रहिए। मैं ये कह रही थी कि क्या बोलती हूँ मैं। यस वी आर लाइव नाउ एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी और अपनी तैयारी को जारी रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे गवर्नमेंट के लक्षण है, कुछ भी कभी भी खुल सकता है, एग्जाम कभी भी हो सकता है। मतलब जो आपका डेट है मे बी, तो दिमाग में ऐसा बना के चलिए कि आप 5 जुलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैं भी आपकी तैयारी उसी तरीके से कराऊंगी जो भी मुझे कराना है। ऑलमोस्ट चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगी, तो वो कोई इशू नहीं है। पेपर से पहले काफ़ी कुछ कर लेंगे। इसके अलावा तबीयत मेरी ठीक है पहले से। ऐसे हेडेक कम है, वीकनेस कम है। ऐसे पैर में थोड़ी बहुत लगवा लिया। ऐसे बाइक स्कूटी आज पूरी क्या बोलते हैं उसको, स्टार्ट कर करके देखी है। 2-3 महीने से स्टार्ट नहीं हुई थी। तो वो स्कूटी की किक बड़ी अजीब सी होती है, ये वो लोग जानते होंगे जिन्होंने बाइक वाइक चलाई है ना। वो बाइक की किक बड़ी अच्छी होती है, स्कूटी की किक बड़ी अजीब होती है। तो उसने पैर तोड़ दिया तो खैर वो सब तो मजाक की बात है। तो लाइक शेयर अगर अभी तक ना किया हो तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब ना कराया हो तो करा ही दीजिएगा क्योंकि 1 मिलियन हम होने ही वाले हैं, है ना। और मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो चल रही है बट आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये टेलीग्राम चैनल है जहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ऐप भी जल्दी ही आ जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया यार, आप लोगों के मैसेजेस देख के कम्युनिटी पे इतने सारे कमेंट्स, फेसबुक पे मैसेजेस, मतलब वो लगता है कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं साथ में, एक कनेक्शन है। मजा आ जाता है सच में, इतनी पॉजिटिविटी आती है और मन करता है कि भाई छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए कभी भी। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। तैयारी करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ सेल्फ असेसमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी स्व मूल्यांकन की गणितीय तकनीक है, गणित में मूल्यांकन की एक तकनीक है, ये कह सकते हैं इसको थोड़ा सा पलट करके। पहला ऑप्शन है टू इंक्वायरी, यानी पूछताछ करना, जांच करना, इंक्वायर करना। टू कंपेयर, टू सेल्फ एनालाइज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर कीजिए, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोग के। बिल्कुल इसका आंसर डी हो सकता है, कोई इशू नहीं है भाई। अगर आप खुद को ही कंपेयर कर रहे हैं अपनी प्रीवियस अचीवमेंट को आज की अचीवमेंट से तो कोई इशू नहीं है। या अपनी आज की परफॉर्मेंस से पुरानी परफॉर्मेंस को इंक्वायरी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कहाँ तक पहुंचे हैं। और सेल्फ एनालिसिस तो ऑब्वियस ही है ना। तो इस केस में जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा क्योंकि चारों सही हो सकते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, यानी आप गणित में अधिगम कर रहे हैं, इनमें से कौन सा एक जो है वो सिद्धांत नहीं होगा मैथमेटिक्स में लर्निंग का। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग है जी सभी को। आंसर कीजिए, क्या एक सिद्धांत नहीं होगा मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो। सेकंड का सी, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट, सामग्री का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी या प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी कहीं नहीं हो सकता कि आप बच्चों में भेदभाव करें, आप एक तरफ झुक जाएं, 4 बच्चों को अपना फेवरेट बना लें। दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एनीथिंग, है ना। और मैथ्स में तो कुछ होता ही नहीं है कि आप किसी के व्यू पर झुक जाएंगे, वहां तो सीधा सब कुछ कंटेंट बेस्ड है। या फिर इम्पार्शियलिटी तो है ही क्योंकि 2+2 4 ही होगा। और लर्निंग का प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ऑब्वियसली अधिगम की बात होगी। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी। अच्छी मैथमेटिक्स की पेडागोजी की विशेषता नहीं है, प्रभावी गणित का शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है। पेडागोजी बेसिकली साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाएंगे कैसे, ठीक। तो पढ़ाने की कौन सी एक विशेषता नहीं है, ये कह सकते हैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। पहला ऑप्शन है मेकिंग कनेक्शंस विद एवरीडे एक्सपीरियंसेस, आप बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से, उनके अनुभव से जोड़ दें गणित को। या फिर यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट, आप कई प्रकार की जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज हैं वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। या फिर फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब आप
स्ट्रिक्ट टाइम रूल को फॉलो करें जब आप एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि बस 2 मिनट में ही ये खत्म कर देना है। या फिर फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स, बच्चों की जो त्रुटियों का जो पैटर्न बनता है, जिस तरीके से ज्यादातर वो गलतियां करते हैं, आप उसको फोकस कर पाए। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं। आंसर क्या है? सी ऑप्शन, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। इस तरीके का बस ऑप्शन बदल के क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, इस बार भी आई थिंक कि हम जब आप कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बंद नहीं जाते कि बस इतना ही फिक्स टाइम है। अगर किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा कुछ पूछ लिया है, आप 4 एक्टिविटीज करा रहे हैं इंट्रोड्यूस कराते हुए, तो आप 4 में से 2 ही कराएंगे क्योंकि आपको इतने ही समय में खत्म करनी है। टाइम बाउंड नहीं करते आप, बच्चे को जुड़ने देते हैं, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं और बाकी चीजें करते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो एक विशेषता नहीं हुई। पैटर्न्स को देखना, बच्चे किस तरीके से गलती करते हैं, वो आपके लिए अच्छा है एज अ टीचर, क्योंकि आप कल उसको सुधार पाएंगे या अपने दिमाग में रख पाएंगे, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रख पाएंगे। ठीक है बात, क्वेश्चन यहां से क्लियर है। आपका इंटरनेट में आई थिंक कोई इशू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, हाउ विल यू केटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल। भाई आप विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है, एक जिसको देखने में प्रॉब्लम है, दृष्टि बाधित बच्चा है, ऐसे बच्चे की नीड को इंक्लूसिव एजुकेशन यानी जहां सभी छात्रों को, सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, कैसे केटर करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा टाइम दे करके हाई अचीवर्स जिनके नंबर ज्यादा आते हैं उनके साथ बिठा देंगे, या ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, या फिर उनको स्पेशल एजुकेटर के पास भेज देंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आप नॉर्मल सेटिंग में सभी के साथ हर तरह के बच्चों को बैठ करके पढ़ाते हैं, चाहे वो विजुअली चैलेंज्ड हो, चाहे उसको ऑडिटरी प्रॉब्लम हो, चाहे उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, मतलब चलने फिरने में परेशानी हो, डिसलेक्सिया हो, डिस्मॉर्फिया हो, गिफ्टेड हो, स्लो लर्नर हो, सबको आप एक साथ लेते हैं, इंक्लूड करते हैं इंक्लूसिव में। तो आप क्या करेंगे, विजुअली चैलेंज बच्चा है तो आप उसके लिए ऑल्टरनेट टीचिंग मेथड्स का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। उसको ब्रेल के थ्रू आप सिखा सकते हैं, अगर थोड़ा देख पाता है तो आगे बिठा सकते हैं, अपनी आवाज जो है उसको ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत सारे तरीके हैं। एक क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में मैथ्स पे आता ही है और बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बस आपको समझना है। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। Which one of the following sets are problem solving strategies in mathematics? मतलब इनमें से कौन सा एक जो सेट है, सेट बनाए हुए ना, 3-3 गैजेट तो नहीं कहेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के, टीचिंग एड्स के 3-3 के सेट्स बनाए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक सेट है जो बेस्ट कहलाएगा समस्या समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है मेमोराइजेशन, गेस एंड टेस्ट, या फिर ड्राइंग। फिर है ट्रायल एंड एरर, ड्राइंग मेमोराइजेशन, ड्राइंग वर्किंग बैक रोट लर्निंग, रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल, लुक फॉर पैटर्न। ध्यान से पढ़िएगा, तीनों बेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा एक में रट्टाफिकेशन हो और दूसरा बड़ा अच्छा हो, तो वो सेट नहीं बनेगा। कंपैटिबिलिटी बनती है ना, कंपैटिबल होते हैं आप जीवन में किसी के साथ, कहीं पर, किसी जगह से, जो भी वॉट एवर इट इज। तो उस केस में क्या है कि कंपैटिबिलिटी इन 3 की बन नहीं रही होगी। जैसे मेमोराइजेशन के साथ गैस एंड टेस्ट, ये जच नहीं रहा। ड्राइंग जो है वो मेन पर्पज नहीं होता गणित में, ठीक। और यहां पर फिर से मेमोराइजेशन हमें दिख रहा है, यहां रोट लर्निंग है। तो ऐसे तो आप अगर एक एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, बहुत जगह पर एलिमिनेशन मेथड काम कर जाता है कि आप गलत को हटा दें तो सही तक पहुंच जाएंगे अगर नहीं पता हो तो, ठीक। तो ये रट्टाफिकेशन तो आप कभी भी फोकस नहीं करते। रीजनिंग बहुत अच्छी चीज है मैथ्स के लिए, बच्चा तर्क करेगा, वेरिएबल्स का यूज करते हैं आप, एक्स मान लिया, वाई मान लिया, ये सब, ठीक। और लुक फॉर अ पैटर्न, मतलब जो पैटर्न है आपका, आप देखते हैं भाई पैटर्न्स होते हैं, सिमेट्री है, या इतनी सारी चीजें हैं कि एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं ना कहीं कुछ चीजों में पैटर्न्स होते हैं जिनको आप क्रैक कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्लियर हो गई बात? तो आंसर जो है वो ऑब्वियसली डी सही हुआ, यानी कि ये चर का उपयोग तर्क करना और पैटर्न की तलाश करेंगे आप, ठीक है, तलाश करेंगे। वो थोड़ा ट्रांसलेशन जो है मेरा खतरनाक होता है, तो हिंदी वाले बस समझने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, उसको जज मत कीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प इन, मतलब कि जो मैथमेटिक्स के गेम्स हैं, मैथमेटिक्स में भी कुछ जैसे लैंग्वेज में गेम्स खिलाए जाते हैं, कुछ पजल्स होती हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी भाई ये वाला नंबर यहाँ फिट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो मैथमेटिक्स के गेम हो सकते हैं, पजल्स हो सकती हैं। जैसे उस दिन मैंने आपको वो दिखाया था ना बाला वाले क्वेश्चन में, बिल्डिंग एज लर्निंग एड में, कि कैसे जो आपकी जमीन थी, जो पूरा आपका फ्लोर है, उस पर नंबर्स के थ्रू सांप सीढ़ी बनाई हुई है, तो बच्चों के लिए आसानी होती है कि ये कैलकुलेशन 5 आएगा तो कैसे जाएंगे, ये सब, ठीक। तो मैथमेटिकल गेम्स और पजल्स किस चीज में हेल्प करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, गणित के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड आप बनाएं।
मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, आप कनेक्शन बना पाए मैथमेटिक्स और हर रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे जोड़ पाए, आप रियल लाइफ से जोड़ पाए मैथ्स को, या फिर मेकिंग मैथमेटिक्स एंजॉयबल, मजा आए मैथमेटिक्स करते हुए, या फिर प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब समस्या समाधान बच्चा कर पाए। तो मुझे तो चारों में से किसी में भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, तो फिर तो चारों ही सही हैं, 1 2 3 एंड 4, ए ऑप्शन जो है वो सिंपली सही हो गया। क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई समस्या हो तो बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और लाइक अभी तक ना किया हो, शेयर अभी तक ना किया हो तो कर दीजिएगा। 1100 लोगों ने लाइक नहीं किया है, सिर्फ 2000 लोगों ने लाइक किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, a given rectangle and a parallelogram have the same area, however many class 4th students respond the parallelogram has a larger area. How can a teacher help the students to understand that their areas are the same? जो parallelogram है, अगर हम उसकी बात करें तो किससे बात हो रही है, किसके कंपैरिजन में बात की जा रही है? एक गिवन रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया जो है वो सेम है। ठीक, इस केस में अगर मैं बात करूं तो बात हो रही है कि कक्षा 4 के बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया जाता है तो इसका एरिया जो है वो ज्यादा है और रेक्टेंगल का कम है। अब इस बात को बताने के लिए कि दोनों का इक्वल है, आप कैसे क्या करेंगे बच्चों के साथ कि उनका जो एरिया है वो दोनों का समान है, इस चीज को कैसे समझाएंगे? 4 ऑप्शंस है, स्केल का यूज करेंगे, जियो बोर्ड का यूज करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, या यूजिंग पेपर फोल्डिंग। 2 वीडियोस हैं आपकी मैथ्स पेडागोजी की, 2 या 3, जिसमें एक में मैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स डिस्कस कर लूंगी सारे, और दूसरे में वो जो आपका वो है वैन हील का मॉडल उसको डिस्कस कर लूंगी। यहां से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, तो आंसर कर दीजिए फटाफट से। गलतियां कर रहे हैं आप लोग, सी तो ठीक नहीं है और ना ही डी ठीक है। आंसर होगा यूजिंग अ जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? बेसिकली एक बोर्ड है जिसमें कील जैसा कुछ कुछ ठुका हुआ है, या ये कह सकते हैं उसमें से कुछ निकली हुई है, और उस पर आप धागे से या जैसे भी एक शेप बनाते हैं। तो इससे क्या होगा, टच करके विजुअली चैलेंज्ड बच्चा भी टच करके पढ़ सकता है, समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ पिक्चर आपको। आंसर होगा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड पे आप दिखा पाएंगे कि इतना ही एरिया, इतना ही स्पेस जो है वो पैरेललोग्राम ने लिया है, और इतने ही जो पेरीमीटर है, जो बेसिकली जो आपका वो है स्पेस, वो स्क्वायर ने लिया हुआ है, तो दोनों का एरिया समान हुआ। तो आपने दिखा दिया, हो सकता है उनको कह करके समझ में ना आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका जियो बोर्ड, क्या कहेंगे इसको? जियो बोर्ड। ठीक, ये इस तरीके की चीजों में काफी हेल्प करेगा, शेप वगैरह में। तो कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पर गार्ड करके और रबर बैंड का यूज करके एक ट्रायंगल बना दिया अटका करके, आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, ये सब चीजें वहां दिखाई जा सकते हैं। किस पर? जियो बोर्ड पर। उससे क्या होगा, बच्चों को पता लगेगा भाई जितना एरिया इसका है इतना ही तो है। अगर एक सेम थ्रेड लिया है तो पेरीमीटर भी जान पाएगा। क्लियर है बात? तो आंसर होगा इसका जियो बोर्ड, सिंपल आंसर है। और यहां पर अगर बात हो जाती विजुअली चैलेंज की, तब भी यही हो जाता, क्योंकि वो टच कर पाएगा ना बच्चा, जब ये उभरी हुई कीले हैं या जो भी एक चीज है तो उसको वो टच कर पाएगा कि ये कैसी शेप है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है बात? तो ये एक बेसिक सी बात हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहेगा देखिए एक बार, पढ़िए थोड़ा सा, मैं पानी पीने का कष्ट करूंगी, इतने आप क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ शुभम, बिल्कुल मैं केयर करूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अरे चीजें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा बहुत तो रहता ही है यार, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेवल भी रहता है जो कि ऑब्वियस है, तो ये सब चीजें तो ठीक हो जाएंगी कभी कभार। ठीक है, मतलब आई विल मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है जो ये कह रहा है कि सी क्यों नहीं? देख लेते हैं एक बार। यार ग्राफ पेपर से आप बेसिकली, मतलब मुझे लगता है कि जो जियो बोर्ड है वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा। अगर यही बात जो डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन की होती तो ग्राफ पेपर ज्यादा उसको बिल्कुल माइन्यूट तरीके से दिखा पाता, है ना? जियो बोर्ड पर आप शेप्स बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, बिल्कुल यूज करके एक थ्रेड का या जिस भी चीज का, तो ये कॉन्क्रीट रूप है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज्ड इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम? फिर से आपको 3 चीजों के सेट दे दिए, और इस सेट में आप क्या करेंगे, आपको बेस्ट सेट चूज करना है। किस बच्चे के लिए? वो बच्चा जो विजुअली चैलेंज्ड है, जो दृष्टि बाधित है, जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो आप टाइलर्स अबेकस होता है ना बच्चे, आप वो छोटी छोटी उसमें सर्कल जैसे छोटे छोटे गोले होते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन में बड़ा मदद करता है ना? फ्रैक्शन किट, नंबर चार्ट, या फिर नंबर चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड, टेलर्स अबेकस कंप्यूटर या जियो बोर्ड,
या फिर कंप्यूटर, नंबर चार्ट और जियो बोर्ड? फटाफट से आंसर कीजिए। देखो जो बच्चा देख नहीं सकता आप उसको कोशिश करेंगे या तो सुन पाए या फिर टच कर पाए, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन बेस्ट बनेगा, जो कि आप लोग आंसर कर भी रहे हैं पहले से ही। ठीक है, सी ऑप्शन बेस्ट बनेगा। जो टाइलर्स अबेकस है, जो अबेकस होगा, आपने देखा होगा आजकल क्लासेस भी होती हैं बड़ी, वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें, ये इस तरीके के, और यहाँ पे बीट्स होती हैं तो उनको ऊपर नीचे करके वो कैलकुलेशन बड़े अच्छे से सिखाते हैं, तो वो टच कर पाएगा ना उसमें, अबेकस में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर विजुअली चैलेंज्ड है तो। दूसरा, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में ऑडियो वाला जो कैसेट है या चीजें हैं वो सुना सकते हो आप उसको। इवन ब्रेल का भी आजकल यूज होता है कंप्यूटर के थ्रू, और जियो बोर्ड तो है जिसको टच कर सकेगा। तो इसलिए तीनों ऑप्शन बेस्ट बनते हैं। बाकी के जो चीजें, नंबर चार्ट जब देखने में प्रॉब्लम है, नंबर चार्ट को कैसे देखेगा, है ना। कंप्यूटर एक बार को ठीक था, जियो बोर्ड ठीक था, लेकिन ये नहीं ठीक बैठ पा रहा। यहाँ पे भी नंबर चार्ट खराब है, यहाँ भी नंबर चार्ट खराब है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई तीन चीजें, एक तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक, क्लियर हो गई जी बात? आगे बढ़ा जाए, दो क्वेश्चन और रहते हैं आज के लिए। और अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग मेजरमेंट टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स? मतलब कि अगर मैं बात करूं कौन सी एक बात ठीक है, मेजरमेंट जब आप पढ़ा रहे हैं ना, माप जिसको कह रहे हैं, ये माप का टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए, तो कौन सी बात ठीक होगी? पहला ऑप्शन है, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, लेट मी चेक, मुझे ऐसा नहीं लगता है, फिर भी आप आंसर कीजिए एक बार इसका ऑप्शन पढ़ के, मैं इतने चेक कर लेती हूँ। चार ऑप्शन है आपके सामने कि मेजरमेंट यानी माप को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। सब क्लियर है यार, बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है, ऐसी बातें थोड़ी ना करते हैं, है? पहला ऑप्शन है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी फॉलोड बाय स्टैंडर्ड मेजर्स, मतलब मानक उपायों के बाद गैर मानक उपायों का पालन करें। मानक उपाय क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट से स्टैंडर्ड मेजर्स, जैसे आप लीटर लेते हैं, एक प्रॉपर एक लीटर की आपने एक क्वांटिटी का वो बीकर लिया हुआ है जो भी है, जिसमें 1 लीटर ही आएगा, उसमें दिखा रहा है 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml। एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? कुछ भी आपने एक मग ले लिया और अज्यूम कर लिया कि इसमें इतना आ जाता होगा। ठीक। दूसरा है, ओनली नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी यूज्ड, या फिर ओनली तो बहुत ही बेकार हो जाता है, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, एक्सट्रीम में अगर ऑप्शन लेके जाए तो बहुत रेयर ही सही होगा ओनली वाला। फिर है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड नॉट बी यूज्ड, ऐसा भी नहीं है, स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी फॉलोड बाय नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। ना ना ना, पहले आप नॉन स्टैंडर्ड मेजर का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड मेजर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी मानक उपायों का जो है वो आप बाद में इस्तेमाल करते हैं। इसमें ट्रांसलेशन में गलती है, बट इसको ऐसे समझिएगा, गैर मानक उपायों के बाद आप मानक उपायों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है भाई ये 4 ग्लास हैं, कोई भी नॉर्मल एक 4 ग्लास है, और ये 2 ग्लास है कोई भी, और ये 1 लीटर की बॉटल, या ये बॉटल भर जाती है 4 छोटे छोटे ग्लासेस से। ठीक, तो ये हुई नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको आपने मापा नहीं, बस बच्चों को आइडिया 4 ग्लास में ये बॉटल भर जाएगी छोटे वाले। फिर जब आप उसको ये क्वांटिटी, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, जब आप उसको बताएं भाई 250 ml आएगा एक ग्लास में, 4 डालोगे जब जाकर के 1 लीटर हो जाएगा। ठीक, तो वो हुई स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि आपने बताया ये 1 लीटर की है, उससे पहले उस 1 लीटर से कोई मतलब नहीं था, उसे 4 ग्लास से मतलब था और इस बॉटल से मतलब था। ठीक, तो पहले आप बच्चों को, क्योंकि वो घर से पहले ये थोड़ी रट के आता है कि ये इतना है, ये इतने सेंटीमीटर है, वो नॉर्मल बस देखेगा चीजों को, तो आप उस तरीके से पहले उसको कंफर्टेबल करते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड यूनिट से इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बात? तो ये एक बेसिक सी बात हुई, क्लियर बात हो गई? चलिए फिर हिंदी में इसका मीनिंग ऑपोजिट हो गया, तो समझ लीजिएगा कि बात क्या कही है मैंने, पीछे देख के एक बार वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 है आज के लिए लास्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर्स, प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन, दैट इज द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 8 to 9 ईयर्स, प्राइमरी क्लास के बच्चे 8 से 9 साल के, आर एबल टू अकॉम्प्लिश विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कौन से सेट को अकॉम्प्लिश करने में वो सक्सेसफुल रहेंगे? पहला ऑप्शन है सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनल रीजनिंग। फिर है सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, प्रोपोर्शनल रीजनिंग, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी या प्रोपोर्शनल रीजनिंग। फटाफट से आंसर कीजिए और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मांजली नाम ले लिया जी आपका, अब आंसर भी कर दीजिए, नाम तो ले लिया है। ये 3700 लोग जो देख रहे हैं, सिर्फ 2800 लोगों ने लाइक किया है, 1000 लोग कहाँ रहते हैं भाई? क्लियर नहीं है, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। बिल्कुल। हम्म।
मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं यार। देखो इसका जो बोर्ड ने आंसर माना है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वो है सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी और प्रोपोर्शनल रीजनिंग। मेरे ख्याल में होना चाहिए था सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और रिवर्सिबिलिटी, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मैथ्स की बात चल रही है, सिर्फ प्याजे की बात नहीं चल रही है। क्योंकि क्लासिफिकेशन एक 4 साल का बच्चा भी कर पाएगा, हालांकि टेक्निकली क्लासिफिकेशन 7 से 11 वर्ष में ही आएगा जो प्याजे कहते हैं। पता नहीं इन्होंने क्या दिमाग लगाया है, फिर भी मैं एक बार चेक करूंगी, आप भी चेक कर लेना, लेकिन अभी के लिए हम इसका आंसर ए ही मानेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 साल का बच्चा भी क्या है, कलर के बेसिस पे चीजों को इधर उधर बांट सकता है, और वही उसके लिए क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, तो इस केस में यहाँ सीरिएशन वही साइज के अकॉर्डिंग वो लगाता जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग कह सकते हैं आप। रिवर्सिबिलिटी होता है 5 + 4 9 होंगे, तो जो 4 + 5 है वो भी 9 होंगे, तो ये वो रिवर्स कर पाएगा। प्रोपोर्शनल रीजनिंग के अगर 5 चॉकलेट इतने की हैं तो 10 चॉकलेट कितने की होंगी, तो वो प्रोपोर्शन में समझ पाएगा चीजों को। तो ए ऑप्शन यहाँ बेहतर है अगर हम बात करें अकॉम्प्लिश करने की। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आउट ऑफ 10 आपके कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे। इससे पहले आप ये वाले काम कर देंगे, और ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। कोशिश रहेगी 1 मिलियन जैसे ही हो ऐप को जो है वो आप तक पहुंचाया जाए, उस पर काम चल रहा है, पूरी टीम काम कर रही है, उसमें बहुत सारा कुछ होना बाकी है ना। तो आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और आपको ये सेशन कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। कल क्या है, संडे है, 1 मिनट, ठीक है। और जितने भी लोग करियर विल पर जुड़े हुए हैं, स्पेशली सीटेट वाले बैच में या सुपर टेट में, मेरी 2 हफ्ते से कोई क्लास नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर फिर भी मैनेज किया जा सकता है कि बाकी टीचर्स भी हैं आपके, मैं तो थोड़ा लगातार क्लास भी ले लूँगी तो हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ कभी कभी आना होना ज़रूरी है, कभी कभी क्या, जितना भी पॉसिबल हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, है ना। तो परेशान ना हो, नेक्स्ट जो वीक आ रहा है आपका मंडे से सिलेबस खत्म कर देंगे सीटेट का। लगातार मैं 5-6 क्लास ले लूँगी, 6 टॉपिक बचते हैं। ठीक, तो उन लोग को इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पाती, तो एक ये बेसिक सी बात हुई। एग्जैक्टली मनीषा रॉय, ठीक है मैम, सभी दिन आया करो आप प्लीज। डेली आती हूँ अक्षय मैं, बट डेली आती हूँ यार, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करूँ। 1 सीडीपी मैराथन क्लास स्पेशली फॉर सीटेट 2021, नहीं 3 लेंगे अभिषेक, 3 मैराथन क्लास सीडीपी की होंगी, और 2-3-4 जो है इंग्लिश पेडागोजी की होंगी, 2-3 तो होंगी ही। इसके अलावा हिंदी तो नहीं, हिंदी की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएगा। मैथ्स भी क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएगा। एक वीडियो मैं कर लूंगी मैथ्स में, जिसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिस्कस करेंगे। और सब्जेक्ट कौन सा बचा, ईवीएस तो मैं खत्म ही करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी उस पर रिवीजन या क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये वो टेंशन मत लो आप, ऐसा नहीं है कि मैं कराऊंगी नहीं या रिवीजन नहीं कराऊंगी, वो तो मुझे दिख रहा है, और मैंने ऑलरेडी आपको 2 घंटे की वीडियो डाली हुई है पिछले बार की भी। अगर सिर्फ उतना भी देख लोगे ना, खत्म है कहानी। ठीक, हाँ हाँ मैं पढ़ाती हूँ सृष्टि, पढ़ाती हूँ। सीटेट 5 जुलाई को देखो, देखते हैं क्या होता है। संडे वार्ता कल मिलेगा, कल मैं पूछूंगी भी, क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे होंगे कल कम्युनिटी की जगह, तो जाके फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लोग पहले से मौजूद हैं तो, नहीं तो कॉमन क्वेश्चंस लूंगी। चलिए फिर, ध्यान रखिए अपना। हाँ बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। कल मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा, एकदम एनर्जी आ गई पूरा डिस्कशन होने के बाद। कल मिलते हैं, टेक केयर।